इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो अगर हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें, मींस ऐसे सॉल्यूशन जहां पे सोल्यूट भी लिक्विड है एंड सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो जो ये लिक्विड सॉल्यूशंस हैं, हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। अब यहाँ पे हम एक सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे जिसके अंदर दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। जो भी कंपोनेंट होता है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में एक इंटरेक्शन रहता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। जो कंपोनेंट ए है उसके मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है दैट इज टाइप ए, और जो कंपोनेंट बी है उसके बीच में जो इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में दैट इज टाइप बी। अब सपोज करो कि जब सॉल्यूशन बनता है तो हमने क्योंकि ए और बी कंपोनेंट को मिक्स कर दिया है, तो अब जो इंटरेक्शन होगा मॉलिक्यूल के बीच में दैट इज ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो वी कैन से ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन विल बी प्रेजेंट इन द बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन जो है कब आइडियल सॉल्यूशन होगा और कब नॉन आइडियल होगा। तो सबसे पहले कि जो आइडियल सॉल्यूशन है दे ओबे द राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आपको ध्यान नहीं है तो हम आपको बता दें कि राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो अगर आपका सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा तो ये जो ग्राफ है पूरी कंसंट्रेशन को फॉलो करते हुए थ्रू आउट द कंसंट्रेशन लीनियर ग्राफ आएगा। तो वी कैन से कि जो आइडियल सॉल्यूशन है दे ओबे द राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ को ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन फॉलो नहीं किया जाता है, डज नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। सेकंड, यहाँ पे हम इफेक्ट देखेंगे एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म द सॉल्यूशन इज जीरो। यानी कि जब हम कंपोनेंट ए और बी को मिक्स कर रहे हैं तो ना तो हीट अब्जॉर्ब होती है और ना ही हीट इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे क्योंकि हीट ना अब्जॉर्ब हो रही है ना इवॉल्व हो रही है तो इसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एंड इट इज इक्वल टू जीरो। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में जब हम कंपोनेंट ए और बी को मिक्स करेंगे तो या तो some amount of heat is absorbed or some amount of heat is evolved. तो in that case enthalpy of mixing is not equal to zero. थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। यानी कि दो कंपोनेंट को हम मिक्स कर रहे हैं। मान लो हमने कंपोनेंट ए और बी 50 ml कंपोनेंट ए लिया, 50 ml कंपोनेंट बी लिया, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गई 100 ml। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन would be equal to the sum of the volume of two components। यानी कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, सॉरी यहाँ पे आना चाहिए था, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसमें कुछ चेंज आ जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग यहाँ पे जीरो ना होके देयर विल बी सम चेंज। अब हम बात करते हैं इंटरेक्शन की। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जो प्योर कंपोनेंट है उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो ए टाइप और बी टाइप है, और जब सॉल्यूशन बनाते हैं तब जो इंटरेक्शन है वो ए बी टाइप है, ए बी टाइप। तो जो हमारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनमें जो ए और बी टाइप इंटरेक्शन है दैट इज नियरली इक्वल टू ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो ए एंड बी टाइप इंटरेक्शन है इट इज नॉट इक्वल टू ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन। यहाँ पे एग्जाम के हिसाब से हम कुछ एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है लाइक मिक्सचर ऑफ n-हेक्सेन एंड n-हेक्टेन। वैसे तो आइडियल सॉल्यूशन जो है जनरली दे डू नॉट एग्जिस्ट, बट दीज सॉल्यूशन आर नियर टू द आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जैसे बेंजीन और टोल्यूइन को मिक्स कर दिया तो दिस सॉल्यूशन इज नियर टू द आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं मिक्सचर ऑफ फिनोल एंड एनिलीन। तो ये जो वीडियो है ये है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।